गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आवाज आवाज क्लियर है? गुड इवनिंग। यस सर। 5-9। चलिए कुछ डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग के रूट ट्रांसफॉर्मेशन दोबारा करने के लिए बोले थे ना। लेकिन दोबारा करने से पहले फिर से मैं एक बार पूछ लेता हूँ, जितने बच्चे अभी प्रेजेंट हो उनको रूट ट्रांसफॉर्मेशन में डाउट है? इफ नो देन रेज योर हैंड। अगर डाउट नहीं है तो हाथ हाथ खड़ा करें। वेरी गुड चैतन्य, वेरी गुड निशांत पंकज, वेरी गुड अभिजीत शिवा। अगर डाउट नहीं है तो हाथ खड़ा करना है, डाउट है तो हाथ नीचे रखना है। इतने लोगों को डाउट है नीचे जितने भी बच्चे हैं ना, अक्षय, अंकित, आर्यन, तुम लोग को डाउट है ना? अक्षय, सर वैसे ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ा ही, लेकिन अच्छा ठीक कल जो नेटवर्क था ना ठीक उसी है। की वजह से हम नहीं लोग फिर सुना से रहा था। डिस्कस कर लेते हैं, है ना? फिर से डिस्कस कर लेते हैं तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा। आज फर्स्ट क्लास में कितना अटेंडेंस था जी? सर मैथ पता नहीं था किसी को, आप डायरेक्ट भेज दिए इसलिए शायद कम। अच्छा, हम कल बोले थे कि लास्ट क्लास है ना? यस सर। हाँ, हमको भी वही लगा कि हम लगता है कल तुम लोग को बोल दिए थे लास्ट क्लास, फिर हमको याद पड़ा कि सैटरडे को क्लास तो मेरा रहता ही है। चलो ठीक है। सैटरडे की क्लास नहीं रहता। नहीं रहता है? नहीं रहता, पहली बार हो रहा मैथ का। तो तब हम बेकार में लगाए तो छुट्टी कर दें? हमको छुट्टी नहीं है। ऐसे भी सर कोई और नहीं है, मतलब 30 उस रहता है कम से कम। हाँ, अब तो लगता है किसी को पता नहीं था नहीं तो हमको याद था कि सैटरडे को क्लास नहीं लगता, फिर लगा कि लेते हैं हम, तुम चालू कर दिए। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ना थोड़ी देर, और डॉट वॉट तुम लोग का कर देते हैं, फिर क्लास एंड कर देंगे। ठीक है, हाथ नीचा कर लो सब लोग। आइए, थोड़ा सा लोकेशन ऑफ रूट में बता देता हूँ ताकि तुम लोग को जो भी क्लियर रहेगा। एकदम हमको याद नहीं था कि क्लास सैटरडे को नहीं रखे हैं हम। चलो, घर पर हो तुम लोग, ज्वाइन कर लिए एटलीस्ट। ऑफिस में अगर हम चले जाते तो पता चलता कि कोई नहीं पहुंचा। देखिए, रूट ट्रांसफॉर्मेशन। रूट ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली, हाँ कुछ बोल रहे हो क्या कोई? देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक इक्वेशन होता है जिसके रूट के बारे में हम लोग को पता होता है। मतलब इसका रूट जो है बताया जाता है कि अल्फा बीटा है। अल्फा बीटा के टर्म में ही रूट फाइंड आउट करके नहीं बताया जाता, विदाउट फाइंडिंग हम लोग जनरल डिस्कशन करते हैं कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के लिए रूट है, इस इक्वेशन के लिए रूट है। तो बेसिकली हम लोग कांस्टेंट पे फोकस करते हैं कि ये सारे कांस्टेंट जो है वो अल्फा बीटा रूट के लिए है। ठीक है, फिर क्या होता है इसमें कि हम लोग को कई बार जरूरत पड़ता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। फॉर्मेशन ऑफ quadratic formation of quadratic equation with roots, with transformed roots।
ट्रांसफॉर्म्ड रूट्स एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा। ठीक है, पहले हम लोग का आइडिया क्या रहता था, यूजुअल मेथड जो हम लोग अप्लाई करते थे वो बोलते थे कि सम ऑफ रूट निकाल लीजिए और डिफरेंस ऑफ रूट निकाल लीजिए। यूजुअल मेथड क्या था, यूजुअल मेथड ये था कि सम ऑफ रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो सम ऑफ रूट हम लोग को एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ बीटा होगा, है ना। और इनको जो है हम लोग को लिखना होता था इन टर्म्स ऑफ एबीसी, इन टर्म्स ऑफ एबीसी। सिमिलरली हम लोग प्रोडक्ट फाइंड करते थे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और यहाँ पे हम लोग फाइंड एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा, और इनको भी हम लोग वैसे ही लिखते थे एबीसी के टर्म में। तो हर केस में ये काफी सिंपल नहीं पड़ता है ना। क्यूबिक है थोड़ा आसान है, क्वाड्रेटिक है थोड़ा आसान है, क्यूबिक होगा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसी के लिए एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल है, वो एग्जांपल पिछले क्लास में भी शायद करवाए थे हम। 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, चलो डिफरेंट एग्जांपल आ गया। ठीक है, हमको वैसा क्वाड्रेटिक फाइंड करना है जिसका रूट्स क्या है 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है, व्हाट आर अल्फा बीटा, वेयर अल्फा बीटा आर जनरली रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे यूजुअल मेथड में कि सम ऑफ रूट फाइंड करते थे, लिखते थे सम क्या होता था 2 अल्फा प्लस 1, नए रूट को सम करना है। ठीक है, और ये बनता था हम लोग को 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग रखते थे 2 इंटू माइनस बी बाई ए प्लस 2। फिर प्रोडक्ट फाइंड करते थे, प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा 4 अल्फा बीटा प्लस 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1, और अल्फा बीटा ये सब का वैल्यू रखते थे c बाई ए 2 इंटू माइनस बी बाई ए प्लस 1। ठीक है, फिर हम लोग लिखते थे देयरफॉर नया क्वाड्रेटिक जो है, न्यू क्वाड्रेटिक जो हम लोग लिखते थे वो इस तरह से बहुत आसानी से लिख देते थे, न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स, विद रूट्स क्या क्या है 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। तो ये क्या लिखते थे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। यहाँ पे सम की जगह पर क्या लिखते थे, ये सम लिखते थे हम लोग, नए रूट्स का सम, है ना। तो नए रूट्स का सम हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस बी बाई ए प्लस 2 एक्स, और प्रोडक्ट आपका कितना हो गया 4c माइनस 2b प्लस ए डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया क्वाड्रेटिक हो गया। इसको सिंप्लीफाई आउट थोड़ा सा कर लीजिए, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 2 कॉमन कर लेंगे, और 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका b प्लस ए ना,
बी माइनस ए आ जाएगा, बी माइनस ए एक्स प्लस 4c माइनस 2b प्लस ए होता है। ठीक है, तो इतनी बात सबको समझ में आती है यूजुअल मेथड। अगर हम क्यूबिक लेते हैं, अगर मान के चलो कि हमको क्यूबिक इक्वेशन फाइंड करना है जिसका नया रूट्स दिया हुआ है, सिंपली हम इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड कर रहे हैं, क्यूबिक विथ रूट्स 2 अल्फा प्लस 1, 2 बीटा प्लस 1, 2 गामा प्लस 1, है ना। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा क्या है, रूट्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर आप सम निकालते हो, जैसे क्यूबिक लिखने का स्टैंडर्ड तरीका क्या है, स्टैंडर्ड क्यूबिक, स्टैंडर्ड क्यूबिक जो है आपका, वो आप या तो इस फॉर्मेट में लिखो या फिर इस फॉर्मेट पे लिख सकते हो, एक्स क्यूब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ से फाइंड कर सकते हो, बट अल्फा बीटा बीटा गामा और ये गामा अल्फा, जैसे अगर मैं फाइंड करता हूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब सम ऑफ रूट, ये हो गया सम ऑफ रूट टेकन वन एट ए टाइम। सम ऑफ रूट्स इसको बोल सकते हो। ये हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स टेकन एट ए टाइम, और ये प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स हो गया। तो अब आप समझिए कि हम लोग को नया रूट का सम फाइंड करना होगा, है ना। हम लोग लिखेंगे न्यू रूट्स में, अब देख लो कितना कैलकुलेशन हो गया, सम ऑफ न्यू रूट्स, सम न्यू रूट्स कोला सम फाइंड कर रहे, तो ये मिल जाएगा 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस 3। फिर प्रोडक्ट आप यूज करेंगे, प्रोडक्ट 2 लिख लेता हूं मैं, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स टेकन एट अ टाइम P2। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़ा सा मेहनत ज्यादा हो गया, देखो। फिर यहाँ पे लिखेंगे +2 बीटा प्लस 1, 2 गामा प्लस 1, फिर अगला लिखना होगा 2 गामा प्लस 1 और 2 अल्फा प्लस 1, है ना। पहले इसको कैलकुलेट करोगे, उसके बाद जो है आप इसको कैलकुलेट करोगे, निगेटिव 2 अल्फा प्लस 1, 2 बीटा प्लस 1 और 2 गामा प्लस 1। तब सोचिए कि तीन तीन चीज आप कैलकुलेट कर रहे हैं, और तब जा करके आप जो है फिर सिंप्लीफाई भी करना है इसको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को क्या लिखना है, माइनस बी बाई ए लिखना है यहाँ से, है ना। उसके बाद ये वाले टर्म को सिंप्लीफाई आउट करोगे, उसमें आपको मिल जाएगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और एक कांस्टेंट मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको बी सी का जरूरत पड़ जाएगा, है ना। और नेक्स्ट वाले में अल्फा बीटा गामा भी मिलेगा, तो उसके लिए डी का भी इस्तेमाल पड़ जाएगा। इसको काफी लंबा है, ये काफी लंबा है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि ऑल्टरनेटिव मेथड पे काम करते हैं। देखो अल्टरनेटिव मेथड क्या है, रूट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। रूट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का लिमिटेशन वगैरह हमने बताया था, वीडियो में आपने देखा भी होगा, है ना। सो न्यू मेथड रूट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड।
देखिए इसमें क्या है, हम पहला ही क्वेश्चन लेकर के चलते हैं और देखो दूसरा क्वेश्चन जो अपने आप तुम लोग कर सकते हो। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का रूट है अल्फा और बीटा। हम लोग को नया इक्वेशन फाइंड करना है जिसका रूट क्या है, न्यू रूट्स। टू अल्फा प्लस 1 टू बीटा प्लस 1। तो इसका तरकीब क्या है कि आप किसी भी एक रूट को टी मान लें, ठीक है। हम टी मान लेते हैं किस रूट को, टू अल्फा प्लस 1 को। यहां से अल्फा फाइंड कर लीजिए, टी माइनस 1/2। पुट अल्फा बैक इन द इक्वेशन। अल्फा अल्फा क्या होता है बैक रखने पर, ए अल्फा स्क्वायर प्लस b alpha plus c will be equal to 0. It will look like this. If you put alpha in place of x, then equation becomes like this. And in this equation, we replace alpha with t minus 1/2. So हमारा इक्वेशन हो गया a t minus 1/2 whole square, b t minus 1/2 और प्लस c। और लास्ट स्टेप में क्या करना है, टी को एक्स में बना देना ताकि एक्स का क्वाड्रेटिक दिखाई पड़े। सो मेक टी एक्स, we need to make t x so that we are getting quadratic in x, x minus 1/2 whole square, b x minus 1/2 और प्लस टेक द प्रोडक्ट एंड मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा आपका a टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसमें होगा 2b टाइम्स x माइनस 1 और प्लस 4c इक्वल टू 0। तो अब सिंप्लीफाई कर ले, एक्स स्क्वायर का एक ही कोएफिशिएंट है ए एक्स स्क्वायर। एक्स का कोएफिशिएंट आप देखो 2bx है और 2ax है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस 2xb माइनस ए। कॉन्स्टेंट टर्म आप देखो क्या मिल रहा है, a माइनस 2b प्लस 4c इक्वल टू 0 मिल रहा है। So this very quadratic has roots 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1. So is this all clear? Yes, sir. Yes, sir. Very good, Sagar. यस सर। आकाश में बोल रहा, आकाश कहाँ आ गया, आर्यन समझा जी। यस सर। देखो आज आर्यन को भी आवाज पहुंच रही है, कल समझ में नहीं आ रहा था किसी को। तो यहाँ पे यही प्रोसेस करना है, नए रूट को टी मान लेना है, पुराने रूट को फाइंड कर लेना और उसको रख देना है, ठीक है। अब देखो क्यूबिक, अगर क्यूबिक में भी हम ये काम करते हैं तो इट विल नॉट टेक मच टाइम। सो सपोज कर लेते हैं हम लोग को ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 का रूट अल्फा है, बीटा है, गामा है ना। और हम लोग को नया रूट्स दिया हुआ है, न्यू रूट्स में हो गए आपके 2 अल्फा प्लस 1, 2 बीटा प्लस 1, 2 गामा प्लस 1। हम लोग टी मान लेंगे, किसको टी मान लेंगे, इनमें से किसी एक को। सो टी इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1, इट विल बिकम टी माइनस 1/2 इक्वल टू अल्फा। Alpha is our older root, it will satisfy the older equation, and after satisfying alpha we replace alpha with t minus 1. So overall what we will get in place of x minus 1/2 है ना। t minus 1/2 में लिख देता हूँ, इसको बाद में x में रिप्लेस कर दूंगा। t minus 1/2 का होल स्क्वायर, c t minus 1/2 और प्लस d। अब यहाँ पे सिंपली 8 से आप मल्टीप्लाई कर दे तो 8 टाइम्स आपका टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1, ये पहला टर्म हो गया।
दूसरा टर्म हो जाएगा इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2b टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। तीसरा टर्म 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4c टी माइनस 1, और इसमें हो जाएगा आपका 8 से मल्टीप्लाई, क्योंकि आप 8 यहाँ पे लिखेंगे। सो 8d इक्वल टू 0। अब देखो सिंप्लीफाई पूरा हो गया डायरेक्टली। अब क्यूब को अलग कर देना, तो क्यूब में कोई चेंज नहीं होगा, 80 क्यूब बचेगा। टी स्क्वायर में चेंज दिखाई पड़ेगा 2b माइनस 3t स्क्वायर। सो 2b माइनस 3t स्क्वायर, 2b माइनस 3a, टू बी माइनस 3a टी स्क्वायर। उसके बाद आपका हो जाएगा 3a माइनस टी वाला 4b, और यहाँ से आ जाएगा प्लस 4c टी। कांस्टेंट देखिए कहाँ कहाँ से आ रहा, माइनस है 2b और 4c और 8d भी आ रहा। तो हम लोग लिख लेते हैं आपका 2b माइनस a प्लस 4c प्लस 8d। सो दिस इज द इक्वेशन जिसको हम लोग अगर t को x में चेंज कर दें, अगर t को x में चेंज कर दे तो ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x बन जाएगा। प्लस 2b माइनस ए प्लस 4c प्लस 8d इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो क्यूबिक इक्वेशन है इसका रूट क्या क्या होगा? इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1, 2 बीटा प्लस 1, 2 गामा प्लस 1। इसका मतलब जो चेंज एक रूट में होता है वही चेंज आपके दूसरे रूट में भी होता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये लाइक चेंजेस में ही सिर्फ काम करता है। इस रूट की लिमिटेशन मैंने लास्ट क्लास में बताई थी कि ये उसी जगह पर लगा जाते हैं जा सकता है जहां पर हम लोग पुराने रूट को नए रूट के टर्म में यूनिकली लिख सकें। ठीक है, अगर आप यूनिकली नहीं लिख सकोगे तो क्वाड्रेटिक डायरेक्ट नहीं मिलेगा, उसको क्वाड्रेटिक में लाना पड़ेगा, जबरदस्ती लाना पड़ता है। तो यहाँ पे समझ में आया बच्चों कैसे क्यूबिक कितना आसान पड़ गया? यस सर। तो हम लोग आज एक और नया क्वेश्चन इसमें करेंगे, कल वाला क्वेश्चन नहीं करूंगा मैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है जो मैं करने जा रहा हूँ। थ्योरी मान लो या उसको एक्सरसाइज मान लो, जो मानना मान सकते हो। आपका मान के चलो कि मैं सिंपल ही ले रहा हूँ, ठीक है, क्वाड्रेटिक में डिस्कस करता हूँ तभी पॉलिनोमियल में समझ में आएगा, एक बार में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ये सवाल। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, और इसका रूट है अल्फा और बीटा। ठीक है, हम लोग को न्यू इक्वेशन फाइंड करना है। न्यू इक्वेशन विद रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। आपको मैंने पहले ही बोला था कि मतलब वैसे ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है जो आपके आइडेंटिकल हो। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन तो आइडेंटिकल है, दोनों का हमने स्क्वायर कर दिया। सो लेट्स ट्राई विथ आवर root transformation method. So we will assume new roots, one of the new roots to be equal to t, and then what we are getting, alpha equal to plus or minus root t. See there are two numbers, है ना। इस केस में आपका रूट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जो है अप्लाई नहीं किया जा सकता, दैट विल डेफिनेटली फेल, एंड यू कैन आल्सो पुट बैक अल्फा इन द इक्वेशन टू सी इफ यू आर गेटिंग एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी। सो आप देखो, अगर हम अल्फा को रख देते हैं, मान के चलो कि हम पॉजिटिव ही लेकर के चल रहे हैं ना, किसी एक को लेकर के चल रहे हैं। सो यहाँ पे ए रूट टी का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस बी रूट टी बन जाएगा, और प्लस सी बन जाएगा। अब देखो क्या ये टी में क्वाड्रेटिक है?
सर टी पर पावर 2 कैसे होगा सर? वो हटा रहे थे। क्या ये टी में क्वाड्रेटिक है? नो सर। नो सर। नहीं है ना। तो ये मेथड फेल कर गया, इसमें डायरेक्टली क्वाड्रेटिक हम लोग को नहीं मिल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन में करेंगे ही, बट इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन करना वो सिंपल नहीं है। इसमें जो है स्क्वायरिंग वगैरह करना होगा। आपको क्या करना होगा कि ये बी रूट टी को ना RHS में ले जा करके स्क्वायर करना होगा। ठीक है। सो इसके बाद का स्ट्रक्चर हम लोग क्या करते हैं, AT प्लस सी, और यहाँ पे आपका हो जाएगा इसका स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया बी स्क्वायर टी। अब ये देखो क्वाड्रेटिक मिल गया, तो आप लिख सकते हो AT स्क्वायर प्लस 2AC माइनस बी स्क्वायर टी और प्लस सी स्क्वायर इक्वल, सो दिस इज द डिजायर्ड क्वाड्रेटिक। ठीक है। तो इस तरीके में स्क्वायर वगैरह करने से काम हो जाता है। मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता तो वरी नहीं करना, इस तरह से आप बढ़ सकते हो। लेकिन इसका मैं एक ऑल्टरनेटिव मेथड बता रहा हूँ, है ना। वो मेथड थोड़ा पॉलिनोमियल में वर्किंग को समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हम लोग इसी थ्योरी को कर रहे हैं कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C है, मेथड 2। इसको हम लोग FX मान सकते हैं ना, है ना। अब ये अगर FX है तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, A टाइम्स X माइनस अल्फा और X माइनस बीटा, X माइनस बीटा। ठीक है। और हमको जो क्वाड्रेटिक फाइंड आउट करना है, हमें जो क्वाड्रेटिक फाइंड आउट करना है, जो टारगेट है, वो टारगेट को भी लिख देता हूं मैं। उसका फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो X माइनस अल्फा स्क्वायर दिखाई पड़ेगा और X माइनस बीटा स्क्वायर दिखाई पड़ेगा, है ना। अगर क्वाड्रेटिक में मेरा X माइनस अल्फा स्क्वायर X माइनस बीटा स्क्वायर है, तो जीरोस का वैल्यू क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो गया बेसिकली, है ना। तो हमको इस स्ट्रक्चर में चाहिए फाइनल। मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं कि आप यहाँ पे f ऑफ x दिया हुआ है ना, आप f ऑफ माइनस एक्स लिखिए, और f ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, a टाइम्स माइनस एक्स माइनस अल्फा और माइनस एक्स माइनस बीटा। सो ओवरऑल अगर ये डिग्री इवन रहेगा तो a टाइम्स एक्स प्लस अल्फा और ये x माइनस बीटा प्लस बीटा बन जाएगा। नाउ इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे और इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मानेंगे। साइड बाय साइड मल्टीप्लिकेशन, दोनों इक्वेशन का साइड बाय साइड मल्टीप्लिकेशन होगा तो LHS में क्या मिलेगा, fx इंटू एफ ऑफ माइनस इक्वल टू RHS में क्या मिलेगा, a टाइम्स, देखो तो RHS में क्या मिलेगा, इसमें मल्टीप्लाई करना इनको, कितना लिखना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब हम लोग क्या कहेंगे, इसको एक नया जो है नाम दे देंगे। ये मान के चलो जो है, देखो यहाँ पे RHS में आप देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, सो ये मेरा GX स्क्वायर बेसिकली बन गया। तो GX क्या बोलेंगे हम लोग, a स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स माइनस बीटा स्क्वायर।
है ना। तो जी एक्स, देखो जी एक्स स्क्वायर हमको मिलता है, और जी एक्स स्क्वायर से हम लोग क्या करते हैं, जी एक्स लिख देते हैं। ये जो है आपका 4th डिग्री पॉलिनोमियल है, डिग्री 4। इसी एक्स स्क्वायर को हमने टी में बदल दिया या एक्स में बदल दिया, इसी एक्स स्क्वायर को हमने टी में बदल दिया या फिर एक्स में बदल दिया, तो यहाँ पे आपका डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो गया ना। तो यही जो आपका इक्वेशन होगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन और इक्वेशन इज ए स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स। मतलब एफ एक्स में एफ ऑफ माइनस एक्स आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो रूट अपने आप एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर, मतलब अल्फा स्क्वायर इसका रूट हो गया और इसका बीटा स्क्वायर हो गया। अब अगर ये क्यूबिक होता तो क्या ऐसा ही होता, अगर क्यूबिक होता तब क्या होता। ये समझ में आया मेथड नंबर 2? यस सर। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर क्यूबिक होगा तब क्या फर्क पड़ेगा, क्यूबिक काफी लोग बताना कि क्या होगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका रूट जो है अल्फा बीटा गामा है। हमको नया क्यूबिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन फाइंड करना है, न्यू क्यूबिक विद अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। ट्राई करो तुम लोग, सेम मेथड से, अभी जो बताया था मैंने उसी से। मेथड नंबर 2,
रूट वगैरह में आ गया, रूट में तो नहीं आना चाहिए। निशांत का तो ठीक है, रूट में नहीं आएगा सचिन। देखो रूट वाला हट जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है सर। राहुल यस सर। समझ में आया आज? यस सर। माहिर देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं। वेरी गुड। देखो एफ एक्स हमको दिया हुआ है। हाँ ओके माहिर। एफ एक्स हमको क्या दिया हुआ है? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस अल्फा माइनस एक्स प्लस बीटा माइनस एक्स प्लस गामा। अब देखो ये टोटल माइनस जो है माइनस कॉमन कर सकते हो। सो यहाँ पे हम लोग अब एफ ऑफ माइनस एक्स तो नहीं बचेगा, लेकिन ये ओवरऑल हम लोग ये लिख सकते हैं माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते इक्वल टू एक्स प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा
एक्स प्लस गामा, और अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे एफ एक्स और एफ एफ माइनस वाले को। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा एक्स क्यूब प्लस किसका किसका माइनस कर दे, अच्छा देखो ऐसा मिल रहा है एक्स क्यूब का होल स्क्वायर है और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को क्या कहना होगा, एक्स स्क्वायर को एक्स बना दें, कहानी खत्म हो जाएगा। ये बन जाएगा एक्स क्यूब, ये बन जाएगा माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू ये बन गया एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर, ये बन गया एक्स माइनस बीटा स्क्वायर, ये बन गया एक्स माइनस गामा स्क्वायर। हो गया, और क्या, यही ना चाहिए था। इसलिए रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये सिर्फ प्रोसेस जो है ना स्क्वायरिंग में लगता है, स्क्वायर रूट फाइंड करना रहेगा ना तभी जाकर, और बाकी केस में नहीं लगेगा। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। सानिया क्लियर हुआ? सर आप माइनस कैसे लगा देते हैं? कहाँ पे माइनस लगा दिए हैं, ये वाला यस माइनस कॉमन सर, कर, माइनस एफ और फिर यहाँ पे माइनस एक्स लगता है। देखो क्या है, थोड़ा डिटेल में इसको देखते हैं ना। आपने x की जगह पर माइनस एक्स रखा है, सो ये जो टर्म है आपका x माइनस अल्फा वो क्या बन जाएगा, माइनस एक्स माइनस अल्फा बनेगा। सान्या यस सर। अब इससे माइनस कॉमन कर लो, x प्लस अल्फा मिला, तो हमने वही कर दिया है कि माइनस एक्स रखने के बाद माइनस कॉमन करके लिख दिया है सब, ठीक है। तो x की जगह पर माइनस एक्स रखने के बाद माइनस कॉमन कर लिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला जो मेरा एक्सप्रेशन है वो इसके बराबर है, ठीक है। तो दोनों साइड से माइनस कॉमन कर सकते हैं ना, इससे माइनस कॉमन करो तो क्या मिलेगा, इससे माइनस कॉमन करेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा। या ऐसे सोचो, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सोच सकते हैं ना, मल्टीप्लाइंग बाई -1 है ना। तो आप क्या कर रहे हो, एफ एक्स को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको क्या, एफ ऑफ माइनस एक्स को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपको LHS में क्या मिल रहा है, माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स मिल रहा है। बट RHS में क्या मिल रहा है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिल रहा है। और इसमें अगर -1 से मल्टीप्लाई करें तो सारा माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। इतनी बात समझ में आई? यस सर। अब मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद तो फिर कुछ है ही नहीं, फिर तुम लोग समझ चुके हो। किन्हीं बच्चे को और कोई डाउट वगैरह इसमें रह गया हो? सर यही वाला तो एक दो लिखा दीजिए का। हाँ सचिन विजय बोलो। सर हाँ जो एक्स क्यूब स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर वाला है ना लाइन, हाँ, ये कैसे आया? मल्टीप्लाई करो दो पॉलिनोमियल को, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे ना, एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स से। तो थोड़ा देखो, ये एक सर ये एफ ऑफ माइनस एक्स क्यों नहीं मल्टीप्लाई हुआ?
हमको जो लाना है क्वाड्रेटिक वो क्यूबिक, उसका पहला कोएफिशिएंट को प्लस में रखना चाहता हूँ, उसका पहला कोएफिशिएंट में प्लस में रखना चाहता हूँ। आप ये सोचो कि अगर आप f ऑफ माइनस एक्स मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे क्या मिलता आपको RHS में, आप f ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स करते हैं तो RHS में आपको क्या मिलता, निगेटिव हो जाता है। नेगेटिव मिलता। उसको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए सिर्फ माइनस को हम LHS मिलाया, समझ गया, और कुछ नहीं है। सो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 को, तो आप देखो ये क्या हो गया एक्स। सर हाँ बोलो। जनरली जैसे क्यूब रूट भी रहे, क्यूब वाला भी रहेगा, हाँ तो उसमें भी दो ही ना निकालेंगे, एक का वैल्यू फंक्शन ऑफ एक्स, एक एफ एक्स और एक माइनस एक्स वाला। हाँ, लेकिन क्यूब मतलब अल्फा क्यूब बोल रहे हो? नहीं, जैसे एफ एक्स है ना सर, हाँ। एक का फंक्शन ऑफ एक्स, तो वो दो से कम नहीं चलता, ये माइनस एफ एक्स माइनस एक्स निकालना जरूरी था। नहीं, ये जरूरी नहीं है, खाली दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, जीरो से इक्वेट कर देना, हो जाएगा। मतलब इसमें सिंपल रूल यही है कि मल्टीप्लाई कर दो दोनों को और जीरो से इक्वेट कर दो, ठीक है। मतलब इसमें रूल हम लोग क्या बना लेते हैं, एक लाइन में लिख लेते हैं कि अगर एफ एक्स का रूट अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा थीटा है ना, लेमडा कप्पा कुछ भी रह जाए, तो देन एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू 0 को आप ट्रांसफॉर्म करेंगे g ऑफ t इक्वल टू 0, जहां पे t का वैल्यू होना चाहिए एक्स स्क्वायर, समझ गए। सो ये जो इक्वेशन आपको मिल गया यही आपको मिल जाएगा, जिसका रूट क्या है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर थीटा स्क्वायर लेमडा स्क्वायर और कप्पा स्क्वायर। ये इससे शॉर्ट में प्रोसेस को नहीं लिखा जा सकता है। सर वो एक माइनस एफ एक्स माइनस एक्स का फंक्शन वाला वो सॉल्यूशन को इजी करने के लिए लिए थे। हाँ, बस प्लस में लाने के लिए। माइनस में लाते हैं तो वैसे तुम लोग घबरा जाते हो कि माइनस आ गया है, हम सोचे प्लस अपने मन से कर देते हैं, तो प्लस कर दिए तो उसमें भी तुम लोग का आपत्ति हो गया है ना, समझ नहीं, गया। फंक्शन 3 लिखा है ना, इसके लिए थोड़ा यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है, समझे, कि एक्स स्क्वायर को एक्स में कन्वर्ट करना है, ये भुला जाओगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। ठीक है सर। हाँ, इसको याद रखना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर को एक्स में कन्वर्ट करना, नहीं तो फिर नहीं आएगा आंसर। अब इस मेथड से एक्स का अल्फा का पावर 4 वाला भी हम काम कर सकते हैं, समझे। इस मेथड से अल्फा का पावर 4 वाला भी हम काम कर सकते हैं। सो आप लोग घर पे होम असाइनमेंट में लिख दे रहा हूं, अल्फा की पावर 4 बनाने का प्रयास करो। होम असाइनमेंट अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है और इसका रूट अल्फा का पावर अल्फा बीटा है, तो सबसे पहला आपको काम करना है कि पहला काम ये है कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वाला फाइंड कर। दूसरा काम ये है कि अल्फा का पावर 4 और बीटा का पावर 4 काम कर लेना, समझ गए। उसमें इसका जरूरत पड़ेगा, जब प्रोसेस आप अप्लाई करोगे ना तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वाले इक्वेशन का जरूरत पड़ जाएगा, और फिर अपने आप तुमको हो सकता है रास्ता दिखाई पड़ जाएगा। समझ में आई बात? यस सर। अब देखो इसमें न्यूमेरिकल कैसा कैसा टाइप का होता है। कुछ न्यूमेरिकल तो हम लोग कर ही लिए थे, लेकिन आज कुछ और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक का दुक्का न्यूमेरिकल बच गया जो करना चाहिए हम लोग।
जैसे मान के चलो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, इसका रूट अल्फा और बीटा है, तो हमको पूछेगा ना कि फाइंड रूट्स ऑफ ए एक्स माइनस एक्स बटा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, बी एक्स माइनस 1 का सिंपल पावर इक्वल टू सी। पूछेगा कि इसका रूट क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का रूट एक्स का रूट क्या हो जाएगा। इसको कई बार ट्रांसफॉर्म करके भी देगा, है ना। इसका ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 और प्लस सी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। पूछेगा इसमें रूट क्या क्या है ना, क्या क्या एक्स वैल्यू इसको सेटिस्फाई करता है। तो हम लोग कैसे काम करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि इसको टी रख देते हैं। अगर इसको हम लोग टी रख देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इक्वल टू 0। अच्छा, ये टी में जो इक्वेशन बना हुआ है, तो टी का रूट क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का रूट क्या हो जाएगा, अगर टी की मैं रूट बोल रहा हूं, टी की रूट क्या हो जाएगी, टी का वैल्यू क्या होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। अल्फा बीटा। अल्फा बीटा, ये दिखाई पड़ रहा है सबको कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। टी की जगह पे अल्फा बीटा रखना पड़ेगा, है ना। जैसे यहाँ पर अंतर क्या, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे टी है, क्या फर्क पड़ता है, अल्फा बीटा ही तो रखना है। वैसे भी इसको नंबर से रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे भी नंबर से रिप्लेस करेंगे। ये अल्फा बीटा समझ में आया यस। अभिजीत? यस सर। वेरी गुड सचिन। अक्षय? यस सर। वेरी गुड। देखो, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इस इक्वेशन का रूट जो अल्फा बीटा है, सो टी किसकी जगह पर आया, हम लोग लिखेंगे एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 की जगह पर अल्फा आया या फिर बीटा आया। सो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं ना एक्स वगैरह। सो एक्स विल बी इक्वल टू एक्स अल्फा माइनस अल्फा या फिर एक्स बीटा माइनस बीटा। यहाँ से आप फाइंड कर लो एक्स का वैल्यू, तो एक्स को इधर ले आओगे तो 1 माइनस अल्फा बचेगा ना, सो हो जाएगा एक्स इंटू 1 माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस अल्फा, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स इंटू 1 माइनस बीटा इक्वल टू माइनस बीटा। तो यहाँ से हो गया एक्स इक्वल टू अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1, और यहाँ पे हो गया बीटा अपॉन बीटा माइनस को इधर ले गए तो ठीक है। सो नया रूट क्या है इसका, मतलब इस इक्वेशन का रूट क्या है, रूट जो है अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1 और बीटा अपॉन बीटा माइनस 1। हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में सिंपली अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1 बीटा अपॉन बीटा माइनस 1, यही इसका रूट हो गया। मतलब सॉल्व नहीं करेंगे, हमको अगर इक्वेशन दिया हुआ जिसके रूट के बारे में पता है तो हम लोग इसको सॉल्व नहीं करते हैं, इसी तरह से काम चला देते हैं। समझ में आई बात? क्लियर हुआ जी? यस सर। तो यही सब है अपने रूट ट्रांसफॉर्मेशन में। रूट ट्रांसफॉर्मेशन काफी अच्छी बेहतरीन चीजें हैं। तो एक क्वेश्चन आप लोग एक एग्जांपल कर लो, बेटर होगा। एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस या प्लस 7 कर लेते इक्वल टू 0 का रूट जो है अल्फा बीटा और गामा, 2 गामा भी मैं लिख सकता हूँ। फाइंड रूट्स ऑफ
find roots of 8x cube माइनस 2x इंटू x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल क्यूब बराबर 0। देखो तो क्या आता है रूट्स। बीटा बाई 2 माइनस बीटा, ठीक है, बहुत बढ़िया चैतन्य, सही है।
निशांत उसका रेसिप्रोकल कर लो, जो भी तुम्हारा है ना उसका रेसिप्रोकल होगा ना। एक ही रूट बता दोगे उतने में ही मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि तीनों में तो वही चीज है, अल्फा को बीटा बदल दोगे, बीटा को गामा, है ना। तो कोई एक रूट आप फाइंड करिए, वही लिख दीजिए, उतना में समझ में आ जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ अभिजीत, देखो 8 नहीं आएगा शिवा, ढंग से देखो, ढंग से। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। अभिजीत तुम भी देखो, डिनोमिनेटर करेक्ट करो। बहुत अच्छा अभिजीत। वेरी गुड अंकित।
बहुत अच्छा सागर। अक्षय वेरी गुड। बहुत अच्छा विजय। ऑलमोस्ट सारे लोग कर लिए ना। किरण और सान्या। किरण कुछ आइडिया लगा। बना रहे हैं। ठीक है। पवन। सानिया। पंकज का रिप्लाई आया। पंकज नेटवर्क देखो, नेटवर्क के कारण खसक गया। ये हम सोच रहे पंकज तो है। पंकज। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, कि घर से सॉल्व करोगे किरण सानिया। अब बहुत लंबे समय बाद हम मिलेंगे, है ना। देख लो क्या करना है इसमें। x+1 के होल क्यूब से डिवाइड कर दो और ये बन जाएगा 2x का होल क्यूब। अब कर सकती हो मेरे हिसाब से।
है ना। तुम लोग को और कहीं पर डॉट वॉट है? अजय, विजय, यस सर। कहाँ पे डाउट है बोलो। हम नहीं बोले सर कुछ। तो यस सर बोला है। चलो ठीक है, नहीं। नहीं डाउट है तो बढ़िया है। हम भी चाह रहे हैं कि आज क्लास थोड़ा जल्दी छोड़ दें, हमको ध्यान में नहीं था, हम गलती से क्लास ले लिए हैं। बाकी बच्चा बाद में देखेगा ना तो बोलेगा कि बताए भी नहीं कोई। चलो ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, है ना। हैव ए नाइस डे।